हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स किस प्रकार से वेरिएशन होती है। हम जानते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसी भी तत्व का किस बात पे निर्भर करता है। एलिमेंट्स में हम यह बात करें किसी मैटर में, तो किसी मैटर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है उसकी बॉन्डिंग पे, उसके अंदर कितने प्रबल बंध हैं, और कुछ हद तक वो मेटेलिक डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। एटॉमिक डेंसिटी की बात नहीं कर रहा, एटम की डेंसिटी क्या है इस पे बात नहीं कर रहा, मेटेलिक डेंसिटी यानी उसके लेटिस में उसकी डेंसिटी कैसी है, इस पर भी डिपेंड करता है। हम बात करें बॉन्डिंग की, तो एक एटम अन्य एटम के द्वारा कितने एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, कितने वो बंध बना रहा है, इस पे डिपेंड करेगा उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि हम अवस्था में परिवर्तन करते हैं, सॉलिड से लिक्विड में बदलें, लिक्विड से गैसीय स्टेट में बदले, तो ये उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन और द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन उसके बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। ठोस से द्रव यानी ठोस आपस में एक दूसरे के साथ प्रबल बंधों से जुड़े रहते हैं, तो इन बंधों को तोड़ने में जो ऊर्जा आवश्यक होती है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और इसी तरह से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बंध होते हैं, इन्हें तोड़ने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम उसके बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। किस जगह पर ये इसको तोड़ करके गैसीय स्टेट में परिवर्तित हो जाता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जितने ज़्यादा इसके अंदर बंध होंगे, ये एटम्स आपस में परस्पर जितने अधिक बंधों से जुड़े होंगे, उतने अधिक बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के लिए। जितने ज़्यादा हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी उतना ही उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। तो ये पहला बात किस बात पे निर्भर की, उसमें बॉन्डिंग की थी। और बॉन्डिंग आप जानते हैं, हमने अभी बात की थी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर बॉन्डिंग डिपेंड करती है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने अवेलेबल हैं बॉन्ड बनाने के लिए। अगर 3D सीरीज़ की आप बात ध्यान दें, जब हम डेंसिटी की बात कर रहे थे, 3D के अंदर स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक की बात करते हैं, तो 3D में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3, यहाँ 4, यहाँ वेनेडियम में 5, 6, 7, फिर 6, फिर 5, 4, 3, और जिंक में क्या है 4s2 3d10 कंप्लीटली फिल्ड 3D ऑर्बिटल है। तो 3D ऑर्बिटल इसमें अब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसकी डेंसिटी सबसे कम हो जाती है, इसकी डेंसिटी इससे कम हो जाती है। तो यहाँ क्या है, आप मिडल ऑफ द सीरीज देखिए, मिडल ऑफ द सीरीज के अंदर इसमें सर्वाधिक इस समय इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं बॉन्डिंग के लिए। इसका अलावा जो मिडल के एलिमेंट्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होंगे। और ये आप जानते हैं मैग्नीज की तुलना में क्रोमियम की डेंसिटी अधिक है। तो दूसरी बात हम कर रहे थे डेंसिटी की, मेटेलिक डेंसिटी की। मेटेलिक डेंसिटी क्या, डेंसिटी क्या, मास ओवर वॉल्यूम। मास यानी अगर एक लैटिस की बात कर रहे हैं, वो एटम से मिल करके बना है, डिफरेंट एटम से मिल करके बना है कोई लैटिस, तो आप देखिए क्रिस्टल के अंदर ये इसमें एटम है, ठीक है, और इन एटम्स का मास अगर अधिक है तो मास अधिक होने से क्या होगा, डेंसिटी तो हो जाएगी, उसकी डेंसिटी तो मास ओवर वॉल्यूम होती है, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। परंतु क्या उससे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे फर्क पड़ेगा, हम कहेंगे नहीं। अगर ये लाइट एटम से मिलकर बना है या हैवी एटम से मिलकर बना है, इससे इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इनके बीच के जो बंध हैं, बॉन्ड्स हैं, वो कितने प्रबल हैं और कितने अधिक हैं। उनकी संख्या ज़्यादा हो या उनमें प्रबलता अधिक हो, तब उसे तोड़ने में ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होगी, वो चाहे लाइट हो चाहे हैवी हो। बात बॉन्ड के ब्रेक करने पे होगी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अतः डी ब्लॉक अब